अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। आज की इस वीडियो में हम वर्क एग्जांपल 3 और साथ में लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम के जो एक न्यूमेरिकल है, ये दो न्यूमेरिकल हम करेंगे इस वीडियो में। वर्क एग्जांपल 3 और वर्क एग्जांपल 4 न्यूमेरिकल। तो वर्क एग्जांपल 3 न्यूमेरिकल का सवाल आपके सामने है बुक में। सवाल हमें दिया गया है फाइंड द फोर्स। डेटा में हमें सिंपल कहा गया है फाइंड द फोर्स, फोर्स मालूम करें। दैट कैन स्टॉप अ बॉडी इन रेस्ट इन 4 सेकेंड। टाइम हमें दिया गया है 4 सेकेंड। मैं पहले पूरा डेटा बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि डेटा किस तरह हमें क्या कहा गया। फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, वी आई हमें 16 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। द मास ऑफ बॉडी इज 3 kg। मास हमें दिया गया है जिस्म का 3 kg। अब देखिए सवाल में हमें क्या कहा गया है, फाइंड द फोर्स। सिंपल फोर्स मालूम करो। दैट कैन स्टॉप अ बॉडी, जो क्या करता है, जो एक जिस्म को रोकता है, वो जिस्म चल रहा है उसे रोकता है। इन रेस्ट टू रेस्ट इन 4 सेकेंड, रेस्ट की हालत में 4 सेकंड में उस बॉडी को वो रोक देता है। फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो जिस्म जा रहा था, और उसमें उसे रेस्ट की हालत में लाने के लिए उसे 4 सेकंड में रेस्ट की हालत में ले आया। 4 सेकंड में रेस्ट की हालत में उसे ले आया, रेस्ट में ले आया चलती हुई बॉडी जिस्म को। कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप। मास ऑफ, जो हमारे पास उस जिस्म का मास था, बॉडी का मास था, वो था 3 kg। फोर्स मालूम करना है, डेटा आपके सामने है। सिंपल हम यहाँ पर सबसे पहले वी एफ हम 0 ले लेंगे। वी एफ हमें नहीं दिया है तो हम 0 मीटर पर सेकंड ले लेंगे। यहाँ पर हम सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन डालने के बाद हमें एक फार्मूला पता है, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई और टी। अब आप बोलोगे फार्मूला कहाँ से आया? इसकी पिछली वीडियो में हमने मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स को प्रूफ किया था, उसी में ये फार्मूला हमारे पास आया था। तो आप पिछली वीडियो में इसे मुकम्मल देख सकते हैं कि ये फार्मूला किस तरह आया है। अब देखें, यहाँ से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं, टाइम भी हमारे पास है, लेकिन पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इसमें हमारे पास नहीं है। तो पहले हमें पी एफ और पी आई फाइंड करना होगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पी आई मालूम करता हूँ, इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला है पी इज इक्वल टू वी। मोमेंटम इनिशियल होगा तो वेलोसिटी भी इनिशियल होगी, जबकि मास कांस्टेंट होगा, मास एम भी होगा, कांस्टेंट होगा। तो इनिशियल मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमारे पास मास हमें 3 kg, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 16, इसकी जगह हम 16 लिख लेंगे। अब इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 48 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ गया है। अब हमें पी एफ फाइंड करना है, यानी फाइनल मोमेंटम। अगर मोमेंटम फाइनल होगा तो वेलोसिटी भी फाइनल होगी। तो फाइनल मोमेंटम के लिए हमें मास हमारे पास वही 3 है, लेकिन मोमेंटम 0 है। तो पी एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 आती है, इसके साथ यूनिट वही आएगा, 0 के साथ यूनिट नहीं लिखना है, नहीं लिखना होता है। तो अब पी एफ और पी आई हमारे पास आ गया, टी हमें पता है और एफ मालूम हो सकता है। तो यहाँ पर हम एफ इज इक्वल टू पी एफ की जगह हम पी एफ की वैल्यू रख लेंगे 0 माइनस फार्मूले का पी आई हमारे पास 48 है, 48 लिख लेंगे हम, अपॉन टी हमारे पास 4 है यहाँ पर, तो टी की जगह 4 लिख लेंगे। अब 0 से 48 तो माइनस होते नहीं है, 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 4 12 ज़ा 48। तो फोर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, -12 न्यूटन, -12 न्यूटन इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स का न्यूमेरिकल जो हमने अभी सॉल्व किया है। अब इसके बाद हम लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम वाला न्यूमेरिकल करेंगे। अब ये हमारे पास वर्क एग्जांपल 4 का डेटा हम बनाएंगे यहाँ पर मोमेंटम वाला। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि मोमेंटम का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम आपको ज़रूर याद करना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मोमेंटम, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम में हमें क्या कहा जाता है, मैंने कराया नहीं है,
यहाँ पर सिंपल उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम में हमें कह रहा है कि हमारे पास एक बॉल यहाँ है, इसको एक बॉडी कंसिडर कर लो, एक बॉडी इसे कंसिडर कर लो। इस बॉडी का मास और इस बॉडी का भी कोई ना कोई मास होगा। इस मास को हम m1 का नाम दे देते हैं, इस मास को हम m2 का नाम दे देते हैं। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ये दोनों रेस्ट की हालत में है। किस चीज़ की हालत में है? रेस्ट, यानी सुकून से पड़े हुए हैं, रेस्ट की हालत में है। तो इनकी जो वेलोसिटी है, जिन्हें हम u1 और u2 कहेंगे, वो भी हमारे पास ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि रेस्ट की हालत में है। जो चीज़ रेस्ट की हालत में होती है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बॉल्स को या इन दोनों जिस्म्स को, कुछ भी आप कंसिडर कर लो, इनको टकराते हैं। ये बिफोर कोल्यूशन होता है, यानी बिफोर कोल्यूशन, कोल्यूशन से पहले। ये कोल्यूशन वाला मामला होता है जब इसकी कोल्यूशन आपस में होती है, इन दोनों की कोल्यूशन आपस में होती है, टकराए जाते हैं। अब जब ये टकराए जाएंगे आफ्टर कोल्यूशन, यानी कोल्यूशन के बाद, तो क्या होगा, ये वाला पीछे आ जाएगा और ये वाला आगे चला जाएगा। ये m1 था, ये m2 था। अब क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी थी, पहले तो ये रेस्ट की हालत में थी, इनकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। जब टकरा गए, इसमें भी फोर्स पैदा हुई, ये पीछे आ गई, इसमें भी फोर्स पैदा हुआ, ये आगे चला गया। तो इसकी जो वेलोसिटी थी v1 थी, वो कुछ ना कुछ होगी। इसकी जो वेलोसिटी v2 थी, वो भी कुछ ना कुछ होगी। तो इसमें हमें यही कंसेप्ट दिया है इसने मोमेंटम में, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम में। तो अब हम सिंपल इसका जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, हम वो न्यूमेरिकल करेंगे। इसका टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, आपने वो याद करना है, ज़रूर बोर्ड में आता है। और इसका जो न्यूमेरिकल है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल में सवाल है कि अ गन ऑफ मास 8 kg। अब देखो, इस न्यूमेरिकल को आपने अच्छी तरह समझना है कि अ गन ऑफ मास 8 kg। यहाँ पर आपको एक गन बना के दे देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये हुआ एक गन, ये हमारे पास एक गन है। इसका जो मास है वो है 8 kg, 8 किलोग्राम का ये मास है, इसका मास है, वजन है इस गन का। फ्रॉम फायर्स अ बुलेट ऑफ 40 ग्राम। इससे जो हम बुलेट फायर करेंगे, जो बुलेट फायर हुई है, समझ ले आप, उसका मास हमारे पास है 40 ग्राम। अब ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में तो कन्वर्ट करना होगा। आगे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। इस बुलेट की जो वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी पर फायर हुआ है, वो हमारे पास है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करो रिसोल वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन कैलकुलेट करो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इसको हम m1, जो गन का मास है उसे हम m1 ले लेंगे, और जो बुलेट का मास है उसे हम m2 ले लेंगे। तो m1 मेरे पास यहाँ पर 8 किलोग्राम आ गया, जबकि m2 मेरे पास यहाँ पर 40 ग्राम आ गया, 40 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 40 को डिवाइड करना होगा 1000 से, तो हमारे पास आएगा 0.04 किलोग्राम। ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब घन के मास को हमने m1 लिया था, घन के मास को हमने क्या किया था, m1 लिया था। तो घन की जो वेलोसिटी होगी उसे भी हम v1 ही लेंगे। बुलेट के मास को हमने m2 लिया था, बुलेट की वेलोसिटी को भी v2 लेंगे। तो v2 हमें क्या दिया गया है, 100 मीटर पर सेकेंड, जबकि v1 हमें क्या करना है, फाइंड करना है u1 और u2, ये दोनों हम क्या करेंगे, जीरो लेंगे। जिस तरह लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम में दो जिस्म रेस्ट में थे, उनकी वेलोसिटी जीरो थी, रेस्ट में थे। तो जब ये गन रेस्ट में थे, गन और बुलेट रेस्ट में थी, बुलेट गन के अंदर थी और अभी गोली फायर नहीं हुई थी, तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। तो u1 और u2 हम क्या लेंगे, यहाँ पर जीरो लेंगे। अब मैं इसे यहाँ से मिटा लेता हूँ, ये आपको एक कंसेप्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर इसे ड्रा किया था। तो ये हमारे पास एक डेटा बन गया मुकम्मल। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन डालेंगे, हमें पता है सॉल्यूशन डाल के यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ
of conservation of momentum according to law of conservation of मोमेंटम, यानी ये न्यूमेरिकल लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू हल होगा। तो यहाँ पर मैं इसका फार्मूला लिख लूँगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये इसका मोमेंटम का फार्मूला है। m1 भी है हमारे पास, m2 भी है, u1 भी है, u2 भी है, m1 भी है, v1 भी है, v1 फाइंड करना है, m2 है, v2 भी है। तो यानी मैं सबकी वैल्यू, पहले मुझे v1 को अकेले करना होगा, बाकी सारी वैल्यू इस तरफ लानी पड़ेगी। m1u1 प्लस m2u2, ये प्लस वाली ये वैल्यू पूरी प्लस में है, इस तरफ आएगी माइनस में हो जाएगी m2v2 अपॉन, अब ये m1 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, v1 यहाँ पर अकेले रह जाएगा। अब इस v1 को हम क्या करेंगे, ये तो अकेला रह गया, अब इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। m1 की वैल्यू है 8, u1 0, m2 की वैल्यू है 0.04 मल्टीप्लाई बाई u2 0, माइनस m2 हमारे पास है 0.04 मल्टीप्लाई v2 हमारे पास है 100, m1 8, v1 इज इक्वल टू, अब 8 0 हो जाएगा, 0.04 0 हो जाएगा, माइनस 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, नीचे उसी तरह 8 लिख लेंगे। अब 0 0 तो 0 हो जाते हैं यहाँ पर, 4 1 4 और 4 2 8, v1 हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2। अब इस माइनस 1/2 को आप डिवाइड करें कैलकुलेटर में, आपके पास आंसर आ जाएगा v1 इज इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो गन की वेलोसिटी थी वो थी माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिल लेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी की प्रैक्टिस करते रहना। खुदा हाफिज़।